फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 9 तक क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 से, और यहाँ पे जो भी जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जितना भी क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हर के परमेकरण करने पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। मतलब हर को परमेय में बदलना है, ठीक। वो अप्रमेय रहेगा, उसको परमेय में बदलना होगा। 10 में बोला निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन है सही क्वेश्चन वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे हमको बोल रहा है, यहाँ पे मतलब बोल रहा निम्नलिखित जो संख्या है उसको परमेयकारी गुणन हमको बताना है। मतलब कौन सा ऐसा संख्या से इसको गुना करेंगे तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे बोल रहा है 5√2 है, और इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब ये परमेय संख्या में हो जाएगा, ठीक है। तो परमेय में हो जाएगा, मतलब जो भी संख्या से गुना करेंगे वो परमेयकारी गुणन होगा। तो यहाँ पर इसको रूट हटाना है, परमेय में लाना है तो रूट हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसी संख्या से गुना करने पड़ेगा, ठीक है। √2 से ही अगर हम लोग गुना करेंगे इसमें तो यहाँ पर √2 और √2 ये जो गुना होगा तो ये सिर्फ 2 बचेगा। या फिर हम ऐसा समझे कि √2 गुना √2 जो होता है वो √4 हो जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, 5 × में है तो 5 गुना इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट 2 हम लिख सकते थे। और ये यहाँ पे जो आएगा 5 दूनी 10 आएगा, यानी कि इसका जो परमेयकारी जो गुणन है वो √2 होगा। तो पहला का जो आपका आंसर होगा वो होगा √2 यहाँ पर, ठीक है। यानी सेम संख्या से ही गुना करना पड़ता है। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2√2, तो सेम इसमें भी वही है, इसमें भी √2 से ही गुना करना पड़ेगा, तब यहाँ पे यही मतलब इस संख्या का परमेयकारी गुणन है, क्योंकि इसी संख्या से गुना करने पर ये परमेय संख्या में बदलेगा। जैसे कि 2√2 है, इसमें गुना करेंगे √2 से तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो 2 था ये 2 हो जाएगा, गुना होने के बाद यहाँ पे 4, ये परमेय हो गया, ठीक है। तो इससे गुना करने पर ये परमेय हुआ, तो ये हमारा परमेयकारी गुणन हुआ। सेम वैसे ही अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखें तो तीसरा में बोल रहा है, यहाँ पे तीसरा में √7 है, तो √7 है तो इसमें हम लोग को √7 से ही गुना करना पड़ेगा, तब ये जाके होगा 7, ठीक है। मतलब कि ये √7 से गुना किए तो ये हमारा परमेयकारी गुणन होगा, और यही आपका आंसर होगा। चौथा में भी सेम वैसा ही है, √15 है, √15 को हम लोग यहाँ पे तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका वर्गमूल होगा नहीं, और इसका जो भी फैक्टराइजेशन आएगा, जो भी गुणनखंड आएगा उसका भी यहाँ पे इसका भी मतलब जो भी गुणनखंड आएगा उसका भी वर्गमूल नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे √15 से ही अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये 15 सिर्फ हो जाएगा, और 15 ये हमारा परमेय संख्या है, मतलब इससे गुना करने पर ये परमेय संख्या बना, तो ये हमारा परमेयकारी गुणन होगा, और ये ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसमें आपको बताना है कि कौन परमेयकारी गुणन होगा इसके लिए, तो ये हमारा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरे, ये तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बोल रहा है यदि ABC परमेय संख्याएं हो तो, ठीक है। अगर ये ABC जो है वो परमेय संख्या चूंकि अंदर में है तो ये परमेय संख्या होगा, और इसमें ये अंडर रूट है, इसका जो करनी घात है वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे A² है, मतलब A डबल है, ठीक है, A के पावर 2 है, B³ के रूप में C4 है, इसका पावर 4 है। तो इसको क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम वैसा ही दूसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन इसका जो करनी घात है वो 9 है, ठीक है। करनी घात 9 है तो यहाँ पर A² है, ये B का 4 पावर है, C का यहाँ पर 8 है, इसका परमेयकारी गुणन ज्ञात करना है। तो परमेयकारी गुणन का मतलब हमने अभी देखा कि इसमें कौन सी संख्या से गुना करने पर ये सभी बाहर आ जाए रूट के बाहर, अर्थात ये रूट से बाहर आ जाए, मतलब इसका वर्गमूल निकल जाए, मतलब कि ये परमेय संख्या हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले समझेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका रूट है, और ये करनी घात इसका 5 है, और यहाँ पे A² है, यहाँ पर B³ है, और यहाँ पे C4 है, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक से हम लोग हर क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से देखेंगे, वो क्वेश्चन हल्का हो या फिर भारी हो, ठीक है, हम लोग डिटेल में ही देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ का जब वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल निकालना हो तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे करनी घात कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, मतलब इसका करनी घात 2 है, तो यहाँ पे 2 का पेयर है जो बाहर निकलता है, मतलब ये 2 का 2 पेयर है तो ये 2 एक बाहर आ जाएगा, अर्थात 4 का जो वर्गमूल है वो 2 होगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से देखें 27 को, और यहाँ पे करनी घात 3 है, मतलब कि यहाँ पे 3 का पेयर बाहर निकलेगा, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिखें हम लोग
तो यहाँ पर 3 गुना 3 और 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 का 3 पेयर है तब ये बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो घनमूल है, चूँकि ये घन है, ठीक है, तो घनमूल इसका 3 आएगा, क्योंकि 3 का पेयर में बना तब ये बाहर निकला। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो वो अंदर ही रहता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अगर करनी घात 5 होगा तो 5 पेयर बाहर आएगा। ठीक है, 5 का पेयर बनना चाहिए बाहर आने के लिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमें जितना भी करनी घात होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पेयर बनाते हैं, वो बाहर आता है। तो इसको अगर हम लोगों को परमेय संख्या में बदलना हो, अर्थात इसका जो परमेयकारी गुणन होता है वो पता करना हो, तो यहाँ पे करनी घात 5 है तो इसका जो है 5 पेयर बनाना होगा। क्योंकि ये 2 है, स्क्वायर 2 है, मतलब इसको a गुना a के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी 2 ही पेयर है इसका। ठीक है, एक ही पेयर बनता है ऐसा, ये 5 होना चाहिए ना, तो इसका भी 5 होना चाहिए और इसका भी 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 होने के लिए हमें कितना घट रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें गुना करेंगे हम लोग कितना से, 1 का इसमें गुना करेंगे, सेम करनी घात वाला से ही गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम करने वाला से मतलब सेम करने घात वाला से ही गुना होगा। और यहाँ पे a स्क्वायर है, कितना घट रहा है? 3 घट रहा है, तो 3, और फिर यहाँ पर और कितना घट रहा है? b कितना घट रहा है? इसमें 3 है, 2 और घट रहा है। ठीक है, तभी 5 का 5 होगा, तब ये बाहर आ जाएगा, अर्थात ये परमेय संख्या हो जाएगा। c4 है, एक c चाहिए, c एक ऐसे ही लिखेंगे, मतलब पावर में 1 है। अब अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो करने घात सेम ही रहेगा, इसको गुना करने पर ये हो जाएगा √1, मतलब a के पावर 5, b के पावर 5 और c के पावर 5। अब ये 5 हो गया तो ये 5 का पेयर है। आप चाहें तो a गुना a 5 बार लिख सकते हैं, और ये एक बाहर आ जाएगा a, और यहाँ पे b भी बाहर आ जाएगा और c भी बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार से ये जो हमारा है एक परमेय में बदल गया। तो इसका जो परमेयकारी गुणन होगा वो ये होगा, क्योंकि हमने इससे गुना किया तब ये परमेयकारी मतलब परमेय में बदला। तो इसका जो आंसर होगा ये हमारा होगा रूट अंडर, ये इसका करने घात 5 होगा, एक q और b स्क्वायर और c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था। अगर हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखें तो लाइक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो करने घात है वो 9 है। ठीक है, तो 9 के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर है, अर्थात पावर में 2 है, b का पावर 4 है और c का पावर 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 9 का यहाँ पे करने घात 9 है, तो 9 का पेयर होना चाहिए अंदर में, तभी वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे 2 है, इसमें 7 घट रहा है, इसमें 4 है, इसमें 5 घट रहा है, इसमें 8 है, 1 घट रहा है। मतलब इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं, चूँकि हमने ऊपर बताया है। तो इसका जो अपना जो परमेयकारी जो गुणन होगा वो क्या होगा? तो √9, यहाँ पे a का स्क्वायर है तो 7 चाहिए, b का 4 है तो यहाँ पे 5 चाहिए, c का 8 है तो सिर्फ एक c चाहिए, यानी पावर में 1 इसका है। तो ये होगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, कि ये जो आपका निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परमेय बनाकर लिखे। जो भी आपका ये क्वेश्चन है इसमें सभी का हर को परमेय बनाना है। ये अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय है और अपरमेय है, तो हमें नीचे वाले को परमेय में बदलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को भी देख लिए, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं 12 नंबर का सबसे पहला वाला। अगर क्वेश्चन को देखें, पहला नंबर, तो 1/√2 है और यहाँ पर हमको हर का परमीकरण करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि हर का परमीकरण करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने लिख लिया, हर का परमीकरण करना है। तो परमीकरण किस प्रकार से करते हैं? 1/√2 है, तो इसमें जो संख्या अपने को दिख रहा है उसी संख्या से ऊपर गुना और उसी संख्या से नीचे गुना करेंगे। तो ये हमारा ऊपर में 1 है, इसलिए ये सेम चीज़ रहेगा, ऊपर में √2 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना होगा तो वो उतना ही रहेगा। और जब ये √2 गुना √2 होगा तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि √4 हो जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल है वो 2 ही आता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। या फिर हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में अगर समझे तो यह स्क्वायर से रूट कम जाएगा, मतलब इस प्रकार से जो होगा √2 गुना √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पे 2 आएगा। या फिर ऐसे याद रखें कि √2 से गुना होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। और ये हमारा जो हर है वो परमेय में हो गया, और ये आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है 1/12 है, तो 12 है तो आप इसको सबसे पहले देख लीजिए ये टूटता है क्या। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/12 है। 12 को हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखें तो यहाँ पर 4 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे 4 का जो वर्गमूल है वो 2 होता है,
और ये जो √3 है ये अंदर में, चूँकि इसका वर्गमूल नहीं होता, ये रूट में ही रहेगा। तो ये हमारा हुआ। अब इसको अगर हम लोग परमेयकरण में बदलें, मतलब परमेयकरण जो करते हैं, इसका हर को परमेय संख्या में बदलना है, तो परमेय कार्य हर का परमेयकरण करने पर, ठीक है, ये हर बार आपको लिख देना है, ठीक है। तो हर का परमेयकरण करने पर, ठीक है। तो पहले ये लिखने के बाद हम लोग इसको भी, और इस जो इतना सोल्व किया वो भी कर सकते थे, बट ये भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको परमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे √2 और ये 2√3 है, तो सेम ऊपर वाले से हम लोग इस प्रकार से गुना करेंगे, इस प्रकार से, तो ये हमारा होगा, ठीक है। इसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करना। अभी प्लस वाला आएगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ऊपर में 1 है तो 1 कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। और इसको से गुना करेंगे तो ये जो आपका परमेय दिख रहा है, परमेय से गुना होगा, रूट में है तो वो रूट वाला से गुना होगा। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 और √3 यानी दोनों सेम ही है, तो सिर्फ 3 रह जाएगा, चूँकि ऐसा हमने बहुत बार गुना किया है। तो ये हो जाएगा 4×3 12, ऊपर में 2√3 है और नीचे में 12 है, तो इसको काट भी सकते हैं, 2 6 12। तो यहाँ पर जो आएगा √3/6, ठीक है। तो यहाँ पे हर सिर्फ परमेय में बदलना है, तो ये हमारा परमेय में हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, 12 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका है 2√7 और नीचे में है आपका √11। नीचे में परमेय है, उसको हम परमेय में बदलना होगा, आपको लिखना है हर बार ऐसे ही बनाना है, ऐसे। बट हमने ऐसे 2 क्वेश्चन को बनाया है, तो आप आगे भी उस प्रकार से ही बना लीजिएगा, बट हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं डायरेक्टली। तो ऊपर नीचे सभी ऊपर नीचे √11 से हमने को गुना करना है, तो इस प्रकार से गुना होगा, ठीक है। तो 11 का गुना करेंगे तो ये रूट में है तो रूट वाला से गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 7 77 आएगा, ठीक है, ऊपर में। और नीचे में जो है अपना 11 रूट दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 11 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया परमेय नीचे, ठीक है, मतलब हर का परमेयकरण था, तो ये हर का परमेय हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 है और नीचे में √17 है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही लिखना है कि हर का परमेयकरण करने पर, और उसके बाद √17 से ऊपर गुना और √17 से नीचे गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो रूट में है और ये अलग है, ये परमेय संख्या है, तो गुना होकर ये अलग अलग ही रहने वाला है, यानी 2√17 होगा, इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से 2√17 होगा, और नीचे में √17 है, तो दोनों सेम संख्या है। तो ये पता है कि √17 है, तो √17 का यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 17 हो जाएगा। अब ये हमारा जो हुआ नीचे आपका जो हर है वो परमेय में हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी था। आप 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिक्त स्थानों में हर को परमेय बनाकर लिखना है, ठीक है। तो जो भी रिक्त स्थान है उसमें हर को परमेय बनाकर लिखना है। तो परमेय बनाकर कैसा होगा वो देखेंगे। तो परमेय किस प्रकार से बनाएंगे इसका भी हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो 13 नंबर है क्वेश्चन, तो 13 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√2 + 1। अपने को परमेय करके उसको बनाकर लिखना है, परमेय बनाकर, ठीक है, हर का परमेय बनाकर। तो हर में अपने को सबसे पहले वही लिखना है हर का परमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे हर का परमेयकरण, एक्चुअली साथ में होगा परमेयकरण करने पर, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अपने को हर का परमेयकरण करना है। 1/√2 है और प्लस में ये 1 था पहले से, तो यहाँ पर हमने को ऊपर नीचे गुना करना है, लेकिन जो सिंबल जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट, अर्थात प्लस में है तो अपने को माइनस में रखकर गुना करना होता है। तो यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, और √2 और +1 है ना तो -1, यानी चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे वाले ऊपर नीचे में गुना कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और आगे का सॉल्यूशन करेंगे तो √2 - 1 अगर एक में गुना होगा तो ये √2 - 1 ही रहेगा, चूँकि एक है तो एक में तो कोई भी फर्क नहीं होगा गुना में। और इसको देखें तो ये a है प्लस b है और यहाँ पर इंटू है यानी गुना है, और फिर इंटू के बाद √2 - 1 है, यानी a है, ये दोनों सेम है तो a हुआ, ये दोनों सेम है तो b हुआ, यानी a + b × a - b का फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे, अगर ये b a और ये है तो a + b × a - b का जो फार्मूला होता है, आपको
आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने पीछे भी बात किया था। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर अर्थात a के जगह पे √2 है तो इसका स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस फार्मूला में, और b का स्क्वायर अर्थात b के जगह पे 1 है यानी b का स्क्वायर। तो ऊपर में तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ऊपर कुछ करना ही नहीं है। नीचे में √2 का स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में √2 जो है √2 माइनस 1, ऊपर में √2 माइनस 1 ही रहेगा, और नीचे में 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 का कोई वैल्यू भी नहीं है नीचे, तो यहाँ पे सिंपली √2 माइनस 1 रहेगा, तो √2 माइनस 1 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा 13 का पहला था। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि 1 माइनस √2, सॉरी √2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, 1 माइनस 2 और माइनस में है 1/2 माइनस √3 है, और बराबर में आपसे पूछ रहा वही जो परमेय करने के बाद आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वही लिख देंगे कि परमेयकरण करने पर हर का, तो हर का परमेयकरण ये हर बार हर क्वेश्चन में लिखना है। तो इस प्रकार से अपने को लिख देना है हर का परमेयकरण करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने के बाद अपने को पता है कि इसको किस प्रकार से परमेयकरण करना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। तो ऊपर नीचे में हम लोग गुना करते हैं ये वाली संख्या से जो नीचे हर है। ठीक है, चूँकि हर का परमेयकरण कर रहे हैं तो हर का परमेयकरण तभी होगा जब उसी संख्या से गुना करेंगे। तो बैलेंस के लिए ऊपर नीचे दोनों से हम लोग ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह जो है माइनस से बस आपको प्लस में कर देना है। तो यहाँ पर 2 प्लस √3 और नीचे में 2 प्लस √3। ऊपर में 1 है इसलिए ऊपर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। और नीचे में आपको दिख रहा होगा कि a अगर ये है दोनों सेम है तो a, और ये दोनों सेम है तो b। ठीक है, तो a प्लस b, अगर इसको हम पहले देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो फार्मूला उसी फार्मूले पे तोड़ेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अगर फार्मूले पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, और माइनस होता है b का स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर। अब आगे अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा ऊपर तो सेम ही रहेगा, 2 प्लस √3 है, और बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और माइनस है तो माइनस, और √3 का स्क्वायर अर्थात स्क्वायर से रूट कटेगा, या फिर ऐसा समझे √3 गुना √3 तो √9 ही आएगा ना। तो √9 का वर्गमूल 3 ही होता है। तो आप जैसे समझे यहाँ पे 3 आएगा, और ऊपर में जो है हमारा वही रहेगा। तो ऊपर में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, 2 प्लस √3, और ऊपर नीचे आपका 1 बचेगा। 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका भी आंसर 2 प्लस √3 आएगा। ठीक है, ये हमारा होगा परमेय करने पर। तो यही आपको यहाँ पे फिल करना था जो डॉट वाला था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे में जो आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, मतलब वैसा ही सेमी क्वेश्चन आप चाहे तो बना सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और डिटेल में भी बात करेंगे। और जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बना हुआ है तो आप लोग पीछे वाला भी वीडियो देख ले, और प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख ले कि कितना वीडियो बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको सब कुछ सेम जैसे हर का परमेयकरण ये लिखना ही है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं अब। तो इसको ऊपर नीचे सिर्फ चिन्ह करके, चिन्ह को जो चेंज है उसको हम लोग कर देना है। चलिए यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस, सॉरी प्लस है तो माइनस कर देना है। यहाँ पे √5 है, माइनस में √3 होगा, क्योंकि ये प्लस में है इधर माइनस में ऊपर नीचे से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे पहले 1 था तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया था। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका आगे का सोल्यूशन अगर देखें तो यहाँ पर इससे गुना होगा 3 में, तो हम लोग बाद में गुना करेंगे। सबसे पहले इसको इनटू के रूप में लिख देंगे। तो अंदर हमारा √5 है, माइनस में √3 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दें। अब बाद में गुना कर देंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। ठीक है, नीचे का वही फंडा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूँकि ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम है। तो ये a है तो ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर अर्थात √5 का स्क्वायर, माइनस होता है b स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका स्क्वायर इस प्रकार से देखें तो आगे का सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये तो 3 ऊपर में है, और अंडर √5 माइनस √3, और ये ब्रैकेट बंद यानी इनटू का रूप में। और ये जो हमारा स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, और माइनस में ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो ऊपर में हमारा जो है वो 3
अगर गुना कर देंगे, चूँकि नीचे में 5 और -3 है तो बचेगा 2 और 2 3 कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग सबसे पहले गुना नहीं करते, शायद नीचे वाला वैसे संख्या बचे जो कट जाए। चलिए हम लोग इसको गुना भी कर सकते हैं, बट इसको गुना नहीं भी करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे √5 है, माइनस में √3 है और बटा में अपना 2 आया, 5 में से 3 गया तो 2 आया। अब ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम लोग गुना करके भी लिखेंगे इस प्रकार से 5√3 हो जाएगा, सॉरी 3 और 5 रूट से गुना होगा तो 3 × 5 रूट होगा, √5 होगा, माइनस इससे गुना होगा तो 3 ऐसे होगा, ठीक है, नीचे में 2 रहेगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, या फिर जो आपका आंसर है वो इसी प्रकार से ही है, ये 3/2 है, 3/2 है और इनटू में हम लोग इसको √5 - √3 लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये सेम ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा और ये हमारा था तीसरा, और एक क्वेश्चन और है तो आप लोग उसको बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें, वैसा ही है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि √5 - √3 है तो ऊपर नीचे प्लस वाले √5 + √3 और नीचे भी √5 + √3 से गुना करेंगे तो ऊपर तो 7 यूँ हो ही जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 7/2 आएगा और ऊपर में √5 + √3 होगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऊपर में 7 रहेगा, ये नीचे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 7/2 और ये इसका जो प्लस वाला फॉर्म रहेगा √5 + √3 वो रहेगा इनटू के रूप में। तो सेम भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें, जो कि काफ़ी एक्चुअली एक तरीके से अच्छा ही क्वेश्चन है। हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन में भी बेसिक वगैरह बताया, तो इसको सबसे छोटा फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो चलिए इसको भी बात करते हैं। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है सरलतम रूप में लिखना है, तो करनी घात को भी आपको ध्यान देना है सबसे पहले। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसका हम लोग देख रहे हैं, 14 नंबर ये क्वेश्चन है, उसका पहला हम लोग देख रहे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का अगर पहला हम लोग देखें तो पहला में है 48, ठीक है, √48 और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, ताकि अपने को पता चले कि इसका वर्गमूल कौन कौन सा इसका फैक्टर है जिसका वर्गमूल निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले 48 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, यानी 2 से अगर करेंगे तो 24 दूनी 48 जो एलसीएम होता है, उसी प्रकार से 12 दूनी 24 होगा, 6 दूनी 12 होगा और 3 दूनी 6 होगा, ठीक है, यानी 2 से ही लगाएंगे, 3 दूनी 6 होगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 का पेयर बन रहा है, 1 3 सिंगल है, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हल वगैरह या सोल्व वगैरह मैथ में लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो रूट जो 48 है उसको अगर हम देखें तो इस प्रकार से, ये जो हमारा 2 × 2 × 2 × 2 और गुना 3, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 3 48। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, यानी कि 2 को 2 जो है बाहर आएगा और ये जो √3 है, मतलब 3 है जो रूट में ही रहेगा, तो यानी 2 दूनी 4 √3, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ और यही आपसे बोल रहा था। तो ये हमारा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन है। अब अगर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 175, ठीक है, 175 है। तो सेम वैसा ही करना है, जो बाहर निकलेगा उसको बाहर कर देंगे। तो इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए यानी कि जो एलसीएम हम लोग निकालते हैं इस प्रकार से निकालेंगे, और ये 2 से नहीं कटेगा, 7 1 8 5 13 होता है, यानी 5 से डायरेक्टली कटेगा। और इसको पंक्ति अगर 15 काटे तो 5 × 25 हो जाता है, यानी 35 से कटेगा, 35 × 25 हो जाएगा, तो इतना। और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35 आएगा, मतलब इतना ही आएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। सोल्व करने के बाद सेम वैसे ही प्रोसेस आपको जैसे ही बनाना है, ठीक है, ये हमने बनाया ना, ऐसे ही बनाना है मैथ को और इसी प्रकार से बनाना है। तो सोल्व वगैरह अपने को लिख लेना है। और रूट 175 है और बराबर में इसका जो गुणनखंड का फॉर्म है 5 × 5 25 7 175, ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से होता है, ये 5 बाहर आएगा तो 5 चूँकि पेयर बन रहा है, तो चूँकि यहाँ पे करने का 2 ही है ना, तो 2 का पेयर है हम लोग निकालेंगे तो 5 आएगा और √7 जो है वो अंदर रहेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म ये होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो है वो √72 है, लेकिन इसका जो करनी घात है वो 3 है। तो आप समझ ही रहे, ये क्यूब वाला जो सिस्टम है, क्यूब रूट वो है। तो करनी घात कुछ भी हो सकता है, उसी के अनुसार अपने को क्वेश्चन बनाना है। तो 72 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो वो आप अंदाजे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अगर पता चल रहा हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 24 दूनी 48 24 × 72 ऐसे, ठीक है। 24 को फिर आप लोग तोड़ सकते हैं,
तो यहाँ पर हमने को 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36 और 2 से 9 दूनी 18 और 3 से 3 तिया 9। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो फैक्टराइजेशन है ये तो हमारा 72 है जिसका करने घात 3 है, और इसका बराबर में इसका जो गुणनखंड आया जिसका करने घात 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3 गुना 3 आया। ठीक है, अब ये जो हमारा है इसमें देख रहे हैं कि 3 का पेयर, चूँकि करने का 3 है तो 3 का पेयर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 आता है और 2 को बाहर निकालेंगे और अंदर में जो बचेगा वो 3 तिया 9 बचेगा। ठीक है, 9, और यहाँ पर हम लोग करने का 3 ही रहेगा। ये आपका आंसर होगा। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। चलिए, तो एक तरीका क्या है कि जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन अभी हमने ये तो बना लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी ऊपर में क्या हमने जब फैक्टराइजेशन किया ये वाला 2 गुना ये वाला, ठीक है, तो ये तो 3 का पेयर है, ये 3 गुना 3, ये हमको जो 3 है वो एक और चाहिए, तो इसमें एक 3 और दे देंगे, लेकिन उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे भागा भी दे देंगे ताकि ये कटने के बाद यहाँ पे बैलेंस रहे। यानी सेम चीज़ है, हमने कुछ किया नहीं, जितना से गुना किया उतना से ही हमने भागा भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। लेकिन इसके अनुसार ये 3 का पेयर हो गया। ठीक है, अब 3 का पेयर हो गया तो ये 2 बाहर आएगा और प्लस में फिर गुना में फिर 3 भी आएगा ना, चूँकि इसका भी 3 है तो ये भी आएगा। लेकिन अंडर रूट में जो बचेगा वो 1/3 बचेगा। ठीक है, और ये करने का 3 रहेगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 और अंडर में रूट में बचेगा 1/3 या करने का 3 रहेगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये होगा। ठीक है, ये भी होगा, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 14 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है 125 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली बना पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें करने का 2 ही है। 125 को आप लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, जो भी जोड़ा में आएगा उसको आपको बाहर निकाल देना और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए चौथा काफ़ी इजी है, तो इसको छोड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो 5वां है, और 5वां को अगर देखें तो यहाँ पे रूट में 54 है, और 54 का जो करने घात है वो 3 है। तो 54 का अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाले, अर्थात इसका गुणनखंड निकाले, तो 27 दूनी 54 हो जाता है, और 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 9 तिया 27, और फिर 3 से 3 तिया 9। इस प्रकार से अगर इसका हम लोग देखें तो ये करने घात इसका ऐसा है, और इसका जो गुणनखंड है वो आता है करने घात 3 है। 54 का जो गुणनखंड आता है वो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आता है। ठीक है, ये आता है इस प्रकार से। और यहाँ पर 3 का पेयर 3, यहाँ पर 3 का ही हम लोग देख रहे हैं कि 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 3 का समूह है, तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और अंदर में रूट में बचेगा सिर्फ 2, और ये हमारा हो गया, ये करने घात 3 है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो सभी क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है, तो जो भी है 144 है, या चलिए हम लोग देख ही लेते हैं कि क्वेश्चन को 5 नंबर हुआ। अब 6 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर 144 है, लेकिन यहाँ पर करनी घात जो है वो 3 है, यानी 3 का पेयर में अपने को देखना होगा। तो चलिए 3 का समूह होगा, 144 से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 72 दूनी होता है, और 2 से काटेंगे 36 दूनी 72 होता है, और फिर 2 से 18 दूनी 36, और 2 से 9 दूनी 18, और 3 से 3 तिया 9। यानी कि अगर इसका गुणनखंड फॉर्म में अगर लिखें हम लोग तो ये जो होता है ये इसका करने का 3 है, 144 है, बराबर में अगर इसका हम लोग इस प्रकार से लिखें तो 144 का 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आया है 2। ठीक है, और उसके बाद 3 गुना 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, और 48 तिया 144। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका 3 का पेयर देख रहे हैं, ये 3 का पेयर सिर्फ ये 2 का आता है, बाकी ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 बाहर आएगा, और बाकी सब जो अंदर है यानी 2 और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 अंदर रहेगा, और इसका करने का 3 है, तो ये होगा, यही आपका आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर 5, 6, 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है 320 अंडर रूट में, लेकिन इसका करनी घात जो है वो 5 है। ठीक है, 5 करनी घात है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। तो 320 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल के देख लेंगे, तो ये 16 दूनी 32 होता है, फिर 2 से 8 दूनी 16, 0 है तो 0, फिर 2 से 4 दूनी 8 यानी कि 40, और फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, और फिर 2 से 5 दूनी 10। तो ये हमारा हुआ गुणनखंड आया ना। अभी हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर इसका करनी घात 5 है, और 320 का अगर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये करनी घात 5 ही है इसका ना।
2 देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 5 बार, ये 2 6 बार, 2 2 4 6 बार, और ये 5 हमारा 1 बार आया। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं अंदर 3 का पेयर, ये 3 का जोड़ा में मतलब 3 का समूह में ये आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 3 का, तो 1 2 ठीक है, तो ये हमारा था 7 नंबर। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चूँकि ये बटा वाला है तो इसको हम लोग देखेंगे ही। और 8 नंबर क्वेश्चन में जो है अंडर रूट है और यहाँ पर 125/63 है। अब हमको ये देखना होगा कि जो 125/63 है ये आपस में कटता तो नहीं है, तो अगर हम लोग ऐसा देख रहे हैं तो ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका 63 का तो हम लोग कोई भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे सतनामा होता है या फिर 9 7 63 ही होता है, तो 9 का होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबका हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 125 का अगर हम लोग करें तो सबसे पहले 5 से लगेगा, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 पचे 125 होता है, फिर 5 पचे 25, बस इतना हुआ, 5 पचे 25 हुआ ना। अब 63 को अगर निकालेंगे तो 63 का यहाँ पर 6 3 9 है, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और 21 तिया 63, 3 से लगेगा 27 तिया 21, अब ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्व लिख लेना, मैथ में हमने पहले बताया। अब 125 है, इससे हमने देखा ऊपर में 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे, और नीचे में यहाँ पर देखा 63 को 3 गुना 3 और 7 लिखेंगे, 3 गुना 3 और 7। ठीक है, गुना में। अब यहाँ पर देखें तो इसमें हम लोग को जोड़ा जो बन रहा है, चूँकि इसका करने घात कुछ नहीं है तो 2 होगा, तो करने घात 2 है, तो इसमें 5 बाहर आएगा और एक अंदर में 5 रह जाएगा। ठीक है, यानी बराबर यहाँ 5 बाहर आएगा और बटा फिर यहाँ पर 3 का जोड़ा लग रहा है, यानी 3 बाहर आएगा और अंदर में 5 रहेगा और बटा में 7 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हुआ ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, और ये बटा वाला कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आंसर में देखें तो इस प्रकार से आंसर नहीं देता, तो हमने पहले ही बताया था ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसको फिर से हम लोग लेकर समझे तो यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 आता है। ठीक है, और नीचे में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 7 आता है। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया था कि इसमें देखिए अगर 1 और 7 को अगर इसमें गुना कर देंगे और ऊपर भी उसी 7 से गुना कर देंगे, तो इसमें हम लोग कोई भी कुछ नहीं किया, क्योंकि ये 7 से 7 फिर से कट जाएगा और फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस है अभी, लेकिन हमने इसको इसलिए किया ताकि ये भी 7 बाहर निकल जाए। तो अगर इसको इस प्रकार से देखें तो 5 का इधर ही पेयर ही आता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, और नीचे में देख रहे हैं तो ये 3 का भी पेयर आता है और ये 7 का भी पेयर आता है। ठीक है, तो ये 7 इस प्रकार से आएगा, और अंडर रूट में जो बचेगा ऊपर में तो 7 पचे 35 हो गया ना, और नीचे में हमारा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो होगा 5 बटा में 7 21 और अंडर रूट इस प्रकार से 35, इस प्रकार से हमारा आंसर देता है। तो कुछ इस प्रकार से होकर ऐसा आंसर दिया है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन था, और 8 नंबर के बाद अगर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 9 नंबर कहीं पे हम लोग मतलब इस यहाँ पर देख लेते हैं। और 112 है, तो 112 अंडर रूट 112 है, और बटा में 45 है, तो इसको भी सेम वैसा ही प्रोसेस है, सब कुछ वैसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग 112 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से लगेगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 28 दूनी 56 होता है, 2 से 14 दूनी 28 होता है, 2 से 7 दूनी 14 होता है। और उसके बाद 45 को अगर हम लोग तोड़े तो 45 का होता है 5 से 5 नमा 45, 3 तिया 9 होता है। अब इस प्रकार से हम लोग तोड़ने के बाद, चूँकि अभी ऐसा तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया, तो 112 है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर में 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 बार 2 आता है और 1 बार 7 आता है। ठीक है, और नीचे में देखें तो यहाँ पे 3 गुना 3, और मतलब 5 पहले लिखते हैं, लेकिन ऐसा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 5 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ पर 3 का ही पेयर आता है। ठीक है, अब इसको आंसर देखना पड़ेगा किस प्रकार से आता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम वगैरह में हम लोग आंसर तो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो 2 का पेयर आ रहा है, 2 का पेयर आ रहा है, तो 2 हमारा 2 बार बाहर आएगा, 2 गुना 2, और अंदर जो बचेगा वो रूट 7 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं अंदर क्या बचेगा। पहले तो यहाँ पर देख लेते, 3 भी बाहर आएगा, तो 3 भी बाहर आएगा। अब अंडर रूट में जो हमारा बचा, वो अंदर जो सिर्फ बचा यहाँ पर 7 बचा, और नीचे बचा 5, और ऊपर में जो हमारा गुना हो के आएगा 4/3,
और अंडर रूट में जो हमारा आएगा 7/5। अब ये बटा के रूप में इधर भी है इधर भी है, तो इस प्रकार से नहीं लिख सकते, तो हम लोग एक 5 और इधर देते और ऊपर भी 5 से गुना करते, तो आपको पता है ये बैलेंस होता, चूँकि काटते तो फिर एक ही बचता, कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो ऊपर हमारा 35 हो जाएगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। चूँकि हमने ऊपर वाला जो देखा पोर्शन उसको फिर से एक बार लेते हैं। वैसे आप इस तरीके का जो बटा वाला क्वेश्चन होगा ना, तो अंदर भी बटा में आएगा ना, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर अंदर में बटा रहा है, जैसे देखिए 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से हमारा पहले से था और ये 7 था, और नीचे में हमारा 3 गुना 3 है और ये 5 है। अगर ये बाहर निकलेगा, ये दोनों बाहर निकलेगा तो 7/5 अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन बटे के रूप में नहीं लिखना, अपने को नीचे रहने नहीं देना है संख्या को, ठीक है। तो नीचे नहीं रहने देना संख्या को, तो इसमें 5 का पेयर बना देंगे और नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, ताकि ये बैलेंस हो। फिर से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। अब 2 का पेयर 2 का पेयर, यानी 2 गुना 2 बाहर निकला और बटा में ये 3 बाहर निकलेगा और ये 5 बाहर निकलेगा, यानी 3 गुना 5। और अंडर रूट में जो हमारा बचा, यहाँ पे 7 बचे 35 बचा, नीचे तो हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा हो गया 2 दूनी 4 और नीचे हो गया पंक्तियाँ 15 और अंडर रूट जो हमारा आ गया वो आएगा 35। तो ये हमारा कुछ आंसर हो गया। और ऐसे ही आपको बनाना है जब बटा वाला होगा तो, ठीक है। सेम ऐसे ही करके बना लेना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने बाद में इसको बताया, बट ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे 14 तक सॉल्यूशन हो चुका है और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर से कर ले। जो भी यहाँ पे बी का स्टूडेंट है ना, उनके लिए काफ़ी मतलब कि यहाँ पे लाभकारी होने वाला है, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे चैनल पर सब्सक्राइब करके उनको बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।